देखिए, आजम साहब के साथ जुल्म हो रहा है। छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा तथा पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बीच बयानबाजी तल्ख होती दिख रही है। मैनपुरी में सपा प्रमुख ने आज पत्रकारों से बातचीत में सवाल किया कि बीजेपी चाचा शिवपाल को अपने दल में जल्द से शामिल क्यों नहीं करती। अखिलेश ने इस बयान पर चाचा शिवपाल यादव ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अखिलेश के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में भेजना है तो मुझे सपा से निकाल देना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है। समाजवादी पार्टी के 111 विधायक, उनमें से एक मैं भी हूं। अगर बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पहले समाजवादी पार्टी से निकाल दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आएगा तब वे सभी को अपने फैसले के बारे में खुद जानकारी देंगे। बताते चले कि शिवपाल यादव आज समाजवादी पार्टी के दिवंगत राज्यसभा सदस्य दर्शन सिंह यादव की पत्नी शकुंतला देवी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए इटावा आए थे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के पक्ष में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आजम खान सबसे सीनियर विधायक है, सांसद और राज्यसभा सदस्य भी रहे। उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब वे लोकसभा सदस्य थे तो उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी को लोकसभा और विधानसभा में धरने पर बैठ जाना चाहिए था। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी धरने में शामिल। गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। अब एक आपका बयान आया था कि आजम खान की रिहाई के लिए अगर नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करती तो उनकी रिहाई हो जाती। क्या लग रहा था कि क्या वाकई इसमें कहीं कमी रही अगर इस चीज़ की सूचना नेताजी तक नहीं पहुँची या इनका प्रयास नहीं था? देखिए, आजम साहब के साथ जुल्म हो रहा है। छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं। 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था। उनसे जब सबसे सीनियर विधायक हैं तो इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का सम्मान करते हैं। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। अब एक आपका बयान आया था कि आजम खान की रिहाई के लिए अगर नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करती तो उनकी रिहाई हो जाती। क्या लग रहा था कि क्या वाकई इसमें कहीं कमी रही अगर इस चीज़ की सूचना नेताजी तक नहीं पहुँची या इनका प्रयास नहीं था? देखिए, आजम साहब के साथ जुल्म हो रहा है। छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं। 10वीं बार
विधायक चुने गए हैं, एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था। उनसे जब सबसे सीनियर विधायक हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग धरने पे बैठ जाते लोकसभा में और नेताजी को भी बैठा लेते तो मोदी जी ज़रूर उस पर विचार करते। जो छोटे छोटे कोई इतने केस 72 केस और 4 महीने से तो एक छोटे केस में उसमें भी बेल हो जाना चाहिए था, रिजर्व रखा है तो उसमें भी निर्णय नहीं दे रहे हैं। तो उनके साथ तो जुल्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती होती थी तो संघर्ष करते थे, तब वो मुझे संघर्ष दिख नहीं रहा समाजवादी पार्टी में, इसलिए मैंने ये बयान किया। अच्छा, ये मायावती के लिए कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी मायावती को अब अगले